सबसे बड़ा प्रदेश तो है सही, लेकिन गौरवशाली इतिहास भी राजस्थान का रहा है। मुझे खुशी है राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल जी के नेतृत्व में जहाँ इसकी विरासत को हम संरक्षण कर रहे हैं, उसके साथ नए आधुनिक राजस्थान बनाने का उनका प्रयास भी महत्वपूर्ण है। और उन्होंने 2 बजट में अपने विचारों को दिया है कि हम राजस्थान की कल्पना कैसी कर रहे हैं। राजस्थान का विकास आधारभूत विकास के साथ, सामाजिक विकास के साथ, समाज के उपेक्षित गरीब व्यक्तियों के जीवन को कैसे बदल सकते हैं। इसी राजस्थान से अंत्योदय योजना शुरू हुई थी, जिसमें समाज जीवन में परिवर्तन का एक पहलू बना था, जो पूरे देश, पूरे विश्व में जिसकी योजनाओं का लाभ मिला था। इसी तरीके से मुझे आशा है राजस्थान के मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में भी इसी तरीके से कुछ ऐसी योजनाएं जो देश के लिए पहल बन सके, जिसमें समाज के वंचित, गरीब, उपेक्षित लोगों के जीवन को परिवर्तन कर सकते हैं। जैसा हमारा इतिहास रहा है, जैसी हमारी विरासत रही है, उसी तरीके से हमारी विधायी संस्थाओं का भी इतिहास गौरवशाली रहा है। मुझे भी इस विधानसभा का सदस्य होने का मौका मिला है और मुझे खुशी है कि इस विधानसभा के सदस्य के नाते जो मुझे अनुभव मिले, जो मुझे यहाँ से प्रेरणा मिली, जो मुझे यहाँ से सीख मिली, मैंने कोशिश की कि देश की लोकतांत्रिक संस्थाओं के अंदर इस तरीके से प्रपाटी परंपराओं को शुरू करें, जिससे लोकतांत्रिक संस्थाओं में चर्चा संवाद का माहौल बने। सहमति असहमति हमारी लोकतंत्र का विशेषता है, विचारों की भिन्नता भी है, अपने अपने राजनीतिक विचारधारा भी होती है, लेकिन संसद हो, चाहे विधानसभा हो, चाहे पंचायत हो, नगर पालिका हो, इन सब लोकतांत्रिक संस्थाओं में एक प्रयास करना चाहिए कि हम चर्चा करें, संवाद करें, विचारों का मंथन करें। जितना विचारों का मंथन होगा, जितनी सहभागिता होगी, जितने विचार आएंगे, उतने ही हम सर्वश्रेष्ठ काम कर पाएंगे। इसलिए सरदार पटेल जी ने एक बार कहा था कि एक जहाज में कुछ लोगों के विचार से, कुछ लोगों की लापरवाही से वो जहाज डूबने के कगार पर था, लेकिन उसी जहाज को जब ने सामूहिकता से विचार किया तो वो जहाज किनारे पहुंच गया। यही लोकतंत्र है। लोकतंत्र की ताकत कितनी बड़ी भारत के अंदर कि हमने 75 वर्ष की इस लोकतंत्र की यात्रा में इन्हीं संस्थाओं से, हमें खुशी है कि पंचायत राज जैसी संस्थाओं का उदय भी राजस्थान से हुआ। इसलिए राजस्थान तो लोकतंत्र की सबसे बड़ी जननी है। हमारे राजा महाराजाओं के राज हुआ करते थे, उसमें भी लोकतंत्र हुआ करता था। इसलिए लोकतंत्र कोई आजादी के बाद का लोकतंत्र नहीं, लोकतंत्र हमारी विरासत में रहा है, लोकतंत्र हमारी कार्यप्रणाली में रहा है। इसीलिए मैं राजस्थान के विधानसभा के अंदर भी ये अपेक्षा करता हूं कि गतिरोध होता है, मत विचारों का मत भिन्नता भी होती है, लेकिन कोशिश करना चाहिए कि हम गतिरोध को कैसे समाप्त कर सकते हैं। हमारी भाषा कैसी होनी चाहिए, हमारा विचार कैसे होना चाहिए, हमारा भाषा, विचार, हमारी अभिव्यक्ति कैसी होनी चाहिए। हमें जनता ने, 8 करोड़ जनता ने चुनकर भेजा है अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति करने के लिए, अपनी आकांक्षाओं की, अपनी कठिनाइयों की, अपनी चुनौतियों को समाधान करने के लिए। इसलिए मंच, ये विधानसभाएं इस काम के लिए होना चाहिए। व्यक्ति रूप से आरोप प्रत्यारोप के लिए विधानसभाएं लोकतंत्र के मंच नहीं होना चाहिए। और मैं हर मंच पे कहता हूं, जब हमारा संसदीय लोकतंत्र का मंच विधानसभा के अध्यक्षों और लोकसभा राज्यसभा के मंचों का पीठासीन अधिकारी सम्मेलन भी, हम बार बार ये चर्चा करते हैं कि सहमति असहमति, आरोप प्रत्यारोप, विचारों की भिन्नता, विचारधाराओं की, ये तो ताकत है। लेकिन आजकल विधानसभा में नियोजित तरीके से गतिरोध होने लगा, लोकसभा में नियोजित तरीके से गतिरोध होने लगा। सुबह आकर इस योजना से आना कि आज विधानसभा नहीं चलने दें, लोकसभा नहीं चलने दें, ये नियोजित तरीके का गतिरोध लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है। हमें अगर लोकतंत्र को सशक्त बनाना है, मजबूत बनाना है, लोकतंत्र को जनता के प्रति जवाबदेही बनाना है, जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप बनना है और जनता की भावनाओं के अनुरूप विधायी संस्थाओं को बनाना है, तो हमें लोकतंत्र के अंदर चर्चा संवाद करना चाहिए। सहमति असहमति,
पूरे विचारों के साथ अभिव्यक्ति करना चाहिए, लेकिन सदन चले इस तरीके का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि राज्य विधानसभा से ये विचार लोकतंत्र की पंचायत में जाएगा, नगरीय विकास में जाएगा। मैंने तो विधानसभा अध्यक्ष से कहा है कि जितनी लोकतांत्रिक संस्थाएं, उन सभी लोकतांत्रिक संस्थाओं में गतिरोध समाप्त कर चर्चा संवाद का केंद्र बनना चाहिए, और ये आपका कॉन्स्टिट्यूशन क्लब इसी चर्चा का संवाद का केंद्र बनेगा। जब विधानसभा में कभी असहमति गतिरोध होगा तो अनौपचारिक चर्चा के लिए आप इस कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आएंगे, अनौपचारिक चर्चा करेंगे, संवाद करेंगे। और यूं भी अनौपचारिक चर्चा संवाद करने की परंपरा राजस्थान में रही है। राजस्थान में पक्ष विपक्ष की बहुत गौरवशाली परंपरा है, और इस गौरवशाली परंपरा को हमें आगे बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। जब गतिरोध हो, हम अनौपचारिक रूप से बैठें, चर्चा करें और उसका समाधान करने का प्रयास करें। ये कॉन्स्टिट्यूशन क्लब इसीलिए है, ये अन्य औपचारिक अन्य क्लब की तरह नहीं है कि हम यहाँ पर संगीत, गीत, मनोरंजन के लिए आए। ये एक संविधान क्लब है, और संविधान की मर्यादाओं प्रतिष्ठा के अनुरूप इस क्लब का संचालन होना चाहिए। यहाँ पर देश विदेश की सेमिनार होना चाहिए, लोकतंत्र पर चर्चा संवाद होना चाहिए, हर वर्ग के लोगों के संवाद चर्चा के होना चाहिए, और इसको हम किस तरीके से इसका संचालन करते हैं ये सबसे महत्वपूर्ण है। मुझे आशा है कि माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी के नेतृत्व में ये क्लब इसी सार्थक चर्चा संवाद का केंद्र बनेगा, और हम अधिकतम जनभागीदारी, लोगों के अधिकतर विचारों का समाहित करते हुए ये कल्प एक प्रेरणा का स्थल बने, ताकि देश के अंदर हम ये कह सकें कि राजस्थान में लोकतंत्र में अनौपचारिक चर्चा संवाद से लोगों की और भागीदारी बनाकर हमने लोकतांत्रिक प्रक्रिया से राज्य के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।